जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर के आए हैं। दोस्तों इसमें वो सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एसएससी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। अगर प्रथम बृहत बेसिन पूछता है तो गोदावरी बेसिन हो जाता है, लेकिन इन्होंने द्वितीय बृहत बेसिन पूछा है, तो इसका सही आंसर कृष्णा बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का जो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है, तो कोलकाता में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ फसल है। ब्लैक रस्ट जो बीमारी होता है वह गेहूं में होता है। ए का 4 देखिए, ए का 4 है उसको केवल रहने दीजिए, बाकी को हटा दीजिए। दूसरा है स्टेम रॉस, तो स्टेम रॉस जो होता है यह चावल में होता है। बी का 1 देखिए, बी का एक ही में है, ये भी खत्म हो गया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाइट रस्ट सरसों में होता है। अर्ली ब्लाइट जो होता है आलू में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जितना ही प्रश्न है सभी आपको एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खगोलीय पिंड है। पहला है सूर्य, ये तो है। अगला है चंद्रमा, ये भी है। अगला है पृथ्वी, ये भी है। उल्का पिंड, यानी कि इसमें सही है, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो सबसे पहले हम बतलाएंगे कि कोडाई कनाल किस राज्य में है। तो यह तमिलनाडु में है, और पर्वत पूछ रहा है तो पालनी पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का पूछ रहा है, इसलिए थार मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तो टॉमस पेन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है, तो उसे कहा जाता है मुख्य ऋण दर। ऑप्शन सी। हम लोग को रेपो रेट पर देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 7 थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। तो विवाह तथा तलाक समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र भी और राज्य भी दोनों कानून बना सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 98 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं को बचाना है। पहला है 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई, बिल्कुल सही है। अगला प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। अगला है सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, नहीं, मोरारजी देसाई थे सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद 89 है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 89। अगला नंबर है निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो वह है केरल राज्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 40 होनी चाहिए कम से कम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। पहला है अकबर, तो अकबर जो थे वो आईने ए दहसाल पद्धति पर उनके थे। ए का जो है 3, ए का 3 जिसमें है, बाकी सब काटिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन ए सही। अगर दोस्तों 12 क्वेश्चन दे करके आपको हटना नहीं है, मान लिया जाए कि आपको जो है इसमें एक ही को आता है आपको, तो एक ही को से बन जाता है, आपको दूसरा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ढेर क्या होता है कि 12 क्वेश्चन दे करके जो है एग्ज़ाम में इसको छोड़ देता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। जो आपको आता है सबसे पहले उसी को मिलाइए। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक है यह प्रतीक मुद्रा चलाए थे। इल्तुतमिश जो थे यह जो है चहलगानी अमीर और शेर शाह सड़क ए आजम। अगला नंबर क्वेश्चन है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? जब्ती प्रणाली जो अकबर के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में निम्नलिखित में कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो निकोल कोंटी जो था यह पुर्तगाल का नहीं था, यह इटली का था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नूनीज, डोमिंगो पेस, बारबोसा, ये सब जो है आपको पुर्तगाल के थे। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहल का है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, सही है। अगला है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, ये भी है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है, गलत। पार्श्वनाथ जो थे वह 23वें तीर्थकर थे, और 22वें तीर्थकर अगर पूछेगा तो अरिस्टनेमी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में कहाँ थी? तो ये हाल ही दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो राजगीर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी किनारे स्थित है? चनहुद्रो जो सिंधु नदी किनारे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अघन्य जो शब्द है यह जो है गाय के लिए प्रयुक्त किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है, तो वह सोम प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई? तो सबसे पहले जो है स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद जो है नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड डेरिपन को जो है भारत उद्धारक की संज्ञा दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और लाउड स्पीकर जो है यह जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को, ये भी विद्युत मोटर, डायनेमो कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, लेकिन विद्युत जो मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन डी। अगला नंबर है घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा होता है? तो विद्युत घरेलू तार जो है समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो निम्न तापी इंजनों का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास और वनस्पतिक विनाश से होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत घंटी में लेग्रांज सेल प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो चीनी का घोल है, हवा भी है, कुहासा, यह जो समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग जो है रक्त के थक्का जमाने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो। कोबाल्ट 60 जो है ब्लड कैंसर के नियंत्रण में किया जाता है। यही आर्सेनिक जो 74 जो अगर पूछ देगा तो ट्यूमर में हो जाएगा।
फास्फोरस 32 जो है ल्यूकेमिया में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी प्रश्न देख रहे हैं सारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह लगभग सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में कि बाएं से दाएं जाने पर बायां से दाएं जा रहा है, निम्न में से किसका मान बढ़ता है? परमाणु के आकार नहीं, परमाणु का आकार घटता है। अगला विद्युत धनात्मकता, ये भी विद्युत ऋणात्मकता विद्युत धनात्मकता भी घटता है। अगला है आयनन ऊर्जा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। अगला नंबर है कि निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, तो खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय खा करके बाय कर दो, सोडियम बाई, यही धोवन सोडा करता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाता है। नमक का है प्रयोग, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन श्रेणी का समान सूत्र होता है, तो एल्केन का पूछा दोगुना से दो अधिक, यानी CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन, और एल्किन पूछता तो दुगुना हो जाता है CnH2n। एल्काइन पूछता तो दुगुना से 2 कम हो जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो गोल्जी का एक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की थैली कहा जाता है। दोस्तों आपको जो साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चन बतलाते चलेंगे, आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा और याद कीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? पहला इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होता है, बिल्कुल सही है। इसमें बेस जो है थाइमिन की जगह जो यूरासिल होता है, ये भी सही है। अगला यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं, भी सही है, यानी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? चुकंदर में जो है विटामिन पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन जीवाणु, नीलहरी शैवाल, अमीबा तीनों में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो फ्लाई ऐश जो है प्रदूषण जो होता है वह ताप विद्युत संयंत्र से होता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चेरनोबिल दुर्घटना निम्न से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना नाभिक दुर्घटना से संबंधित है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर ले ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।